हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के 11वें लेक्चर पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 28 से लेकर के 25 से 28 तक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि बेगार या अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाता है। अनुच्छेद 23 में बेगार या अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा। इसमें राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसमें श्रम के या अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाता है। राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या खानों के अंतर्गत किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं नियुक्त किया जाता है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम यहाँ धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के विषय में चर्चा करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 जो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोई भी व्यक्ति अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अंगीकार करने या उनका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अर्थ क्या है कि सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत सदाचार, स्वास्थ्य, इन सभी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें कोई भी धर्म या अंगीकार या उनका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसे हम सिंपल भाषा में समझें कि किसी भी नागरिक को अपने धर्म के अनुसार कोई भी धर्म उसे चुनने को स्वतंत्रता है पूरी तरह से। इसमें सिखों द्वारा कृपाण धारण, सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है, अंग माना जाता है। सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे हिंदू मंदिर या अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित करने का अधिकार होगा। सिखों को यह अधिकार है कि वे अपने कृपाण को धारण कर सके और लेकर चल सके। ये उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता
में धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान होती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं जैसे दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार होता है। धर्म संबंधी निजी मामलों को स्वयं प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होता है। धर्म संबंधी निजी मामलों को स्वयं प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होता है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है। उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करता है जिनकी आय किसी विशेष अथवा धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अगला है राज्य की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद आता है संस्कृत और शिक्षा अधिकार संबंधी। इसमें अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक वर्णित है। अनुच्छेद 29 में है कि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा या लिपि संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 23 में है कि नागरिक अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्य या राजकीय शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार जो किया अनुच्छेद 32 के तहत है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की हृदय तथा आत्मा भी कहा है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने से भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी जो की जाती है, वे कौन कौन से रिट हैं और उनका उद्देश्य क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।